सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित शिक्षण। इस सब्जेक्ट की यह 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण के उद्देश्य, मतलब हम गणित शिक्षण क्यों करते हैं, बच्चों को गणित क्यों पढ़ाते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर बच्चों को गणित पढ़ाने के क्या लाभ होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आपके पेपर में आता है। गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, गणित शिक्षण के क्या लाभ होते हैं, या प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य व लाभ होते हैं, या फिर माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या लाभ व उद्देश्य होते हैं। तो कई तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब हम गणित शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर देखेंगे गणित शिक्षण के हमारे क्या उद्देश्य रहते हैं, फिर माध्यमिक स्तर पर हम देखेंगे गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य रहते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। प्रत्येक विषय के शिक्षण के बहुत से उद्देश्य होते हैं। यह उद्देश्य समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। प्राचीन काल में गणित के अध्ययन का उद्देश्य केवल दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से ही संबंधित था, परंतु आज गणित के विभिन्न स्तर के उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया है। प्राथमिक स्तर पर छात्र विद्यालय में प्रवेश ही करते हैं, उन्हें गणित की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अतः हमें इस स्तर पर छात्रों से गणित को परिचित कराने के साथ साथ गणित शिक्षण के द्वारा छात्रों के विकास का प्रोत्साहन भी करना चाहिए। तो हमने एक हल्का सा इंट्रो दे दिया है प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के बारे में। अब हम लिखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। छात्रों को अंकों तथा संख्याओं का ज्ञान प्रदान करना, ये प्राथमिक स्तर पर ही हम करते हैं। नंबर 1 2 3 और संख्याओं का हम ज्ञान प्रदान करते हैं। छात्रों का गणितीयकरण करना, मतलब छात्रों को गणित की जानकारी देना, छात्रों को पता चले कि गणित भी कुछ होता है और गणित के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। छात्रों को जोड़ घटा गुणा भाग आदि संक्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना। माप तोल की इकाइयों व उनके व्यवहारिक उपयोग को सिखाना। मापना तोलना जो हमारे मापन वगैरह होते हैं, मीटर वगैरह, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 फीट, 2 फीट, ये चीज़ें बताना। छात्रों को शून्य का प्रयोग सिखाना। छात्रों को स्थानीय मान का प्रयोग करना सिखाना। वो जो हमारी इकाई दही सैकड़ा हजार होता है उसका प्रयोग करना सिखाना। छात्रों में गणितीय सोच को विकसित करना। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। बच्चों के गणितीय अनुभव व शिक्षण से जोड़ना, मतलब जो बच्चों के गणितीय अनुभव में है ये को है, बच्चों के गणितीय अनुभव को शिक्षण से जोड़ना। जो बच्चे अपने आम जीवन में गणितीय अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, दुकान से कुछ लेने के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं 10 रुपये 5 रुपये, तो में जो उनके अनुभव है उसे शिक्षण से जोड़ना है हमें। बच्चों में गणितीय भाषा व गणितीय प्रतीकों का विकास करना। ये प्राथमिक स्तर पर हमारे गणित शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। सामान्य से उद्देश्य हम सामान्य सी जानकारी यहाँ पर बच्चों को करा रहे हैं। अब माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं हम। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बालक आते हैं। यह उनकी किशोरावस्था का काल होता है। इस अवस्था में छात्रों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक आदि विकास बड़ी तीव्रता से होता है। इसके अलावा भी इसी अवस्था में छात्र अपने भविष्य के बारे में सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस स्तर पर छात्रों की रुचियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गणित के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। तो अब हम माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं वो बताते हैं। छात्रों का गणितीयकरण करना, ये तो हर जगह रहेगा, मतलब गणित के बारे में जानकारी वगैरह देनी है। बच्चों को इस प्रकार करना है कि वे गणित में सोच विचार सके, बच्चों की सोच को गणितीय बनाना है हमें। छात्रों के गणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना। छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां तथा कलाओं आदि से सुसज्जित करना। छात्र को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने हेतु तैयार करना, मतलब हम गणित के द्वारा बच्चों को इस प्रकार भी ज्ञान प्रदान करते हैं कि उनका सामाजिक विकास वगैरह हो सके, वे अच्छे नागरिक बन सके। विद्यार्थी के चारों ओर के वातावरण में गणित की उपयोगिता को समझाना कि चारों ओर आपका वातावरण है उसमें गणित की क्या उपयोगिता है। छात्रों को गणितीय भाषा का ज्ञान कराना। छात्रों में गणित की भाषा में सोचने व विचार करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में विश्लेषण करने, तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में समस्या समाधान करने के कौशलों का विकास करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना।
छात्रों को उनकी व्यवहारिक समस्याओं में गणित का ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना, आधुनिक तकनीकी उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करना सिखाना, गणित के ज्ञान को अन्य विषयों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना सिखाना। तो यहाँ पर ये इतने हमारे उद्देश्य होते हैं माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनमें प्राथमिक स्तर वाले उद्देश्य तो सम्मिलित ही होते हैं। जैसे ये प्राथमिक स्तर का उद्देश्य होता है, अब प्राथमिक स्तर वाले उद्देश्यों को हम बीच में नहीं छोड़ देते, उन्हें माध्यमिक स्तर तक भी लेकर आते हैं। बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करना, ये भी प्राथमिक स्तर पर आ जाता है। छात्रों को उनकी व्यवहारिक समस्याओं में गणित के ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना, ये भी हमारा प्राथमिक स्तर पर जा सकता है। तो ये ऐसे सामान्य सामान्य से उद्देश्य हम चाहे तो प्राथमिक स्तर पर ले जा सकते हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी, गणित शिक्षण के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।